Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I will continue with the second part of the poem on his blindness written by John Milton. Before starting with the second stanza, let me revise the first stanza also, so that it will be easy for you to understand. The first stanza was as follows. जब मैं यानी कवि सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई तथा काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है मुझ में बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरे आत्मा उस काव्य प्रतिभा से रचयिता यानी भगवान की सेवा करने को आतुर है और मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि मृत्यु के पश्चात निर्णय के दिन ईश्वर मुझे फटकारे नहीं। मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, क्या आँखों की ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा रखते हैं। Now the second stanza. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इस शिकायत को रोकने के लिए धैर्य यानी कवि की अंतरात्मा ने शीघ्र उत्तर दिया। ईश्वर को ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है और न वह ईश्वर अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। ईश्वर का राज्य शाही है, अर्थात उसकी स्थिति राजा जैसी है। उसके हजारों देवदूत हैं, वे उसकी आज्ञा का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो ये थी बच्चों दोनों स्टैंजास के मीनिंग। अब देखिए इसका रेफरेंस थोड़ा सा जान लीजिए। पिछले का भी, पिछला वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था उसका और इसका। नाउ आई शैल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। रेफरेंसेस, रेफरेंस में आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। फिर कॉन्टेक्स्ट इसका होगा इन दीज लाइन्स मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज सॉरो on the loss of his eyesight. This loss makes his journey of life long and tiresome. अब इसके बाद explanation रहेगा. The poet becomes blind at the age of 44. The world appears to him dark and full of troubles. God gave him the talent of composing poetry. The poet is sad because he cannot make use of this poetic gift. The poet feels that if the talent, poetic gift is kept hidden, it is equal to moral death. It means that the poet in him will die. So he is anxious to serve God by that talent. In this way, he will be able to present before God a true account of life on the day of judgment. अब इसके बाद देखिए दूसरा स्टैंजा जो है उसके लिए
ये पहला जो हमने बताया है ये पहला आधा स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजे का हिस्सा ये है। रेफरेंस में आप वही लिखेंगे, दीज लाइन्स अकर इन जॉन मिल्टन्स फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, द पोएट कैनॉट मेक यूज ऑफ हिज पोएटिक गिफ्ट in the active service of God due to blindness. Soon he shows his firm faith in the justice of God. अब इसका explanation होगा, the poet's mind is filled with the dark shadows of doubts about the injustice of God. God is not just to him because he has robbed him of his eyesight. He cannot expect any service from him, but his inner self washes away every doubt. He realizes that God is all powerful. He does not need the service of man. He does not even like to take back the gifts which he has given to men. Those who happily bear the misfortunes of life serve him in the best possible way. अब इसके बाद देखिए लास्ट की लाइनें जो हैं, His state is kingly, यहाँ से रेफरेंस में आपका एज इट इज़ रहेगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे, हियर मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज फर्म बिलीफ इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, क्योंकि अब गॉड पे उसको भरोसा हो गया ना। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, द पोएट फील्स दैट गॉड इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स। ही इज़ ऑल पावरफुल. He has thousands of angels who are always ready to carry out his commands. They travel at quick speed over land and ocean. Therefore, the poet says that the only service that man can offer to God is to wait dutifully at his feet. Thus, a complete submission to the will of God is the best service served to him by man. तो बच्चों ये थी पोएम। अब इसके बाद आता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी यानी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है या फ्रेज़ है उसके बारे में। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कंसिडर। कंसिडर का अर्थ होता है टू थिंक ऑफ। हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, हाउ आई हैव बिकम ब्लाइंड। लाइट स्पेंट का मतलब है ब्लाइंड होना। बिफोर, half my days. Before I have spent half of my life. Milton became blind when he was only 44 of age. In this dark world, the world became dark to Milton because of his blindness. And wide talent. Talent is the poetic gift. This refers to a story in the Bible which says that a master, before going out to trade, distributed talents to their 3 servants and asked them to use those coins cleverly. The 2 of them used them in business and doubled them, and so they were duly rewarded by the master on his return. The 3rd servant, who was given only 1 talent, did not use it at all for fear of losing it. He was punished for not using the coin at all. Here Milton compares himself to the 3rd servant because of his inability to use the talent, poetic gift given to him by God, which is dead to hide. If the talent is hidden, it is equal to moral death. Lodge, kept. Though my soul more bent, though he is more determined to compose poem, lest for fear that chid, rebuke, bent, inclined, desirous, exact, expect. Does God light denied? Does God expect hard work from him after having made him blind? Fondly, foolishly, patient endurance, to prevent, to check. Who best yoke, who cheerfully endure for misfortunes of life and take them as the will of God. State, position, kingly, royal, bidding, command, speed, go fast, post, to travel with speed. They also serve wait. The best service that one can render to God is to be patient
patient in one's life and wait for some other opportunity for service. So children, today I have completed the poem on his blindness along with its glossary. So I shall come with another lesson in the next lecture. So for today, this much only. Thank you.